बच्चों, कबीरदास की जो साखी कल आपको पढ़ाई गई थी वो आपने याद भी की होगी और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी उतार ली होगी। आज आगे पढ़ते हैं हम साखी नंबर 16। ये साखी है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भयो उजास, मुखी कस्तूरी महमही वाणी फूटी बास। संदर्भ वही है, प्रसंग अलग है। जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है साधक को, तो वो कस्तूरी की तरह अपने अंदर एक सुगंध महसूस करता है। उसकी वाणी भी कस्तूरी की तरह सुखमय बन जाती है। व्याख्या है बच्चों, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। पिंजर मानी शरीर, प्रेम मानी प्रकाश। शरीर में ईश्वर का प्रेम होते ही प्रकाश हो जाता है। अंतरी भया उजास, और अंदर हृदय में भी उजाला हो जाता है। मुखी कस्तूरी महमही वाणी फूटे बास। और अब तो साधक कहता है कि अब तो मेरे मुख में कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी है, मेरी वाणी में कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी है, जब से भगवान से साक्षात्कार हुआ। यह 17वीं है। नैना अंतरी आओ तो जो हूं नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। प्रसंग है इसका, ईश्वर पर एकाधिकार जमाते हुए आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, आकर मेरी आंखों में बस जाओ। और मैं चाहती हूं कि न तो तुम्हें कोई देखे और न तो तुम्हें देखे और न ही तुम किसी और को देखो। बस मेरी आंखों में बसो और मैं उन आंखों को बंद कर लूं। 18वीं। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। इसका प्रसंग है कि भगवान का रस जब भक्त पी लेता है, इतना आनंद आता है कि उसका इस संसार में आने से और जाने से, जन्म से और मरण से पीछा छूट जाता है। बच्चों, इसकी व्याख्या है, कबीर हरि रस यूं पिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त ने परमात्मा के भक्ति का रस इतना पी लिया है, बाकी रही न थाकी, अब उसे दूसरे रसों की इच्छा नहीं रही। थाकी का मतलब होता है इच्छा। पाका कलश कुम्हार का, ये ब्रह्म रूपी कुम्हार का बनाया हुआ शरीर रूपी कलश पक चुका है। बहुरी न चढ़ी चाकी, अब यो दोबारा चाक पर नहीं चढ़ेगा। अर्थात जन्म मरण से इस शरीर का पीछा छूट गया है, इस आत्मा का पीछा छूट गया है। अब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। ये 19वां है बच्चों। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समझ में सोकत हेरी जाही। विरहनी जीवात्मा कह रही है कि हे सखियों, हे आत्मा रूपी सखियों, परमात्मा का नाम जपते जपते, परमात्मा को खोजते खोजते मैं भी उसी में विलीन हो गई हूं। अब अगर कोई बूंद समुद्र में समा जाती है, गिर जाती है, क्या उसे ढूंढा जा सकता है? इसी प्रकार अगर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो उस अकेली आत्मा को परमात्मा से फिर अलग नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, 20वां है। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरे, सो बैठे तिहि माही। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, इसमें उन्होंने प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है कि प्रेम ईश्वर से हो या इंसान से हो या देश से हो या समाज से हो, वो बलिदान मांगता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों,
ये घर तो परमात्मा का जो घर है वो तो प्रेमियों का घर है, प्रेम का घर है, किसी मौसी का घर नहीं है जब चाहे जब चले जाएं। उस घर में भक्तजन लोग जो आत्म बलिदानी होते हैं, परमात्मा से प्रेम करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को ही उस घर में जाने की, घुसने की, प्रवेश करने की इजाजत मिलती है, दूसरों को नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम दुआ है, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं मिले, क्योंकि हरि का और अहंकार का विरोधाभास होता है। जब मेरे शरीर में अहंकार था तो हरि के दर्शन नहीं हुए, और जब हरि के दर्शन हो गए मुझे गुरु के ज्ञान से, तो अहंकार खत्म हो गया, सब अंधियारा मिट गया, अज्ञानता का अंधेरा उस समय खत्म हो गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देख लिए, अर्थात गुरु रूपी दीपक के दर्शन कर लिए। बच्चों, यह कबीरदास जी की साखी का पाठ खत्म हो गया है, और कल पढ़ेंगे पदावली, कबीरदास जी की पदावली पढ़ेंगे कल। इसे अपनी कॉपी पर उतारना और इसे याद करना, व्याख्या करना।